अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नोफाइल। मेरा नाम है इसराल हक और आज हमारे कुलुड्रा 2021 की 22 क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी टूल के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लाइन टूल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाइन टूल के ज़रिए आप कोई भी शेप या कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या इसके अलावा लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वेक्टर आर्ट में। आप लाइन के ज़रिए वेक्टर आर्ट ईजी तौर पर बना सकते हैं। ठीक है, कुलुड्रा में बहुत सारी लाइन के टाइप हैं और आज हम सारे एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है लाइन की बहुत सारी टाइप्स। इसमें देखें तो सबसे पहले आपके पास आ रही है फ्री हैंड। फ्री हैंड लाइन के जरिए आप फ्रीली कोई भी लाइन इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप प्राइमरी बटन को या लेफ्ट बटन को होल्ड करके आप इस तरीके से कोई भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्री हैंड लाइन यूज़ करना हो तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप जिस तरीके से आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से इन सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया और डिलीट कर दिया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है 2 पॉइंट लाइन। आप 2 पॉइंट लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें इसके अंदर 2 पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट ये है और नंबर 2 पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई 2 पॉइंट लाइन को ड्रॉ करना है तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से ड्रॉ करना हो, इस तरीके से ड्रॉ करना हो, या इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करना हो तो इस तरीके से भी आप कोई भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। या इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ तो आप इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हो या कोई डिज़ाइन या कोई शेप को बना सकते हो। ठीक है, मैं इनको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है बेजियर टूल। आप बेजियर लाइन को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करके आप इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं इस पॉइंट से इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसके साथ ज्वाइन हो गई और ये एक पूरा एक शेप बन गया है और इसके अंदर आप कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और बेजियर टूल में वापस जाके यहाँ पर इसके ऊपर मैंने प्रेस किया। इसके अंदर एक और खूबी भी है। अगर आप इस लाइन को इस तरीके से होल्ड करके इस तरह ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये लाइन कर्व हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर्व लाइन भी बना सकते हैं। और अगर दूसरी लाइन को भी कर्व बनानी तो इस तरीके से आप दूसरी लाइन को भी कर्व बना सकते हैं। इसको जिस तरीके से आपको कर्व करना हो उस तरीके से आप इसको इजी तौर पर कर्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस थर्ड लाइन को यहाँ पर इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। तो अगर आपको कोई कर्व शेप बनानी हो तो आप इजी तौर पर इस टूल के ज़रिए आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा आप बेजियर टूल के ज़रिए आप किसी भी पॉइंट को होल्ड करके आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको कर्व कर देता हूँ। अब मैं कोई और पॉइंट क्लिक करना चाहता हूँ। अगर आप ऑल्टर बटन होल्ड करके इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को या लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आप इजीली तौर पर इसको मूव कर सकते हैं। जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट सही बने आप वहाँ पर पॉइंट को छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है पिन लाइन। आप पिन लाइन के ज़रिए भी कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से क्लिक करके आप इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप इस पिन लाइन के ज़रिए किसी भी लाइन को कर्व भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करके आप इसको कर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास थर्ड लाइन भी कर्व आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं थर्ड लाइन को कर्व ना करूँ और वो भी स्ट्रेट आए वो लाइन, तो इसके लिए आपको इस पॉइंट के ऊपर आके यहाँ पर ऑल्टर बटन होल्ड करना है और यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपके पास ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन को दोबारा स्ट्रेट भी कर सकते हैं। बेजियर लाइन टूल में आप लाइन को दोबारा स्ट्रेट नहीं कर सकते, लेकिन पिन लाइन में आप दोबारा लाइन को स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये थर्ड लाइन मेरे पास क्या हो, स्ट्रेट आ जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और इस पॉइंट के ऊपर ऑल्टर बटन होल्ड करके इस पॉइंट के ऊपर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये लाइन आपके पास स्ट्रेट हो गई। अब मैं इस पॉइंट से मिला के कोई भी शेप को बना सकता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास है BSP लाइन। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास थर्ड लाइन कर्व आएगी। ठीक है, तो आपको अगर कर्व लाइन चाहिए तो आप इस तरीके से कर्व लाइन ड्रॉ करके आप कोई भी शेप को बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है पॉली लाइन। ये भी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके अंदर एक और खूबी ये है कि आप इसको फ्रीली भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पर अगर आपको स्ट्रेट ले जानी हो किसी लाइन को तो स्ट्रेट भी ले जा सकते हैं, और जहाँ पर अगर आपको फ्रीली ले जानी हो, फ्री लाइन ड्रॉ करनी हो, तो इस तरीके से आप
फ्री लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ और ऑल्टर होल्ड कर देता हूँ, तो ये आपको ये लाइन कर्व आपको दे देगा, राउंड दे देगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर आगे यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं ऑल्टर बटन होल्ड कर रहा हूँ, तो इस तरीके से भी आप कोई भी कर्व लाइन को या राउंड शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास है 3 पॉइंट कर्व। आप लेफ्ट बटन को होल्ड करके इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, अब आपके पास जो थर्ड पॉइंट होगी वो इस तरीके से कर्व होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा कर देता हूँ, इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ होल्ड करके लेफ्ट बटन को, अब मैं छोड़ रहा हूँ और अगर आप देखें तो यहाँ पर इस लाइन को आप इस तरीके से कर्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप लाइन के जरिए कोई भी शेप या कोई वेक्टर अगर आपको बनाना हो तो आप इजीली तौर पर इस लाइन के जरिए बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर आज हम छोटा सा एक वेक्टर भी बना लेते, और अगर आपको कोई वेक्टर बनाना हो तो बेसिक वेक्टर बनाना सीखे पहले। फॉर एग्जांपल आइकन या लोगो, छोटे छोटे लोगो हो उसके ऊपर आप काम करें, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ जाते रहें। ठीक है, मैं सबसे पहले एक बेसिक वेक्टर ले लेता हूँ और इसको इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे आज। सबसे पहले मैं फाइल में जाऊँगा और फाइल में जाने के बाद इंपोर्ट में जाने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है, मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको गूगल में बेसिक वेक्टर डिज़ाइन लिखना है और वहाँ पर आपके पास बहुत सारे वेक्टर आ जाएंगे, आप उनमें से कोई भी बेसिक वेक्टर लेना है और इसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, मैं इसको पी से सेंटर पे कर देता हूँ और इसकी यहाँ से साइजिंग बढ़ा लेता हूँ और इस इमेज के ऊपर मैंने प्रेस किया यहाँ पर, और यहाँ पर राइट बटन प्रेस करके इसको लॉक कर देना है। ठीक है, ताकि इसके ऊपर कोई काम ना हो सके या मूव ना हो सके। ठीक है, और यहाँ पर आके इस पिन लाइन को लेना है और इसको मैं जूम कर देता हूँ यहाँ से। जब भी आपको कोई काम करना हो तो जूम करके आप किया करें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक करके होल्ड करके इस तरीके से इसको कर्व कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट ड्रॉ करूँ तो वो आपके पास कर्व आ रही है। अगर आप चाहते हो कि ये स्ट्रेट हो जाए तो इसके लिए ऑल्टर बटन होल्ड करके इसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर प्रेस करना है, तो ये लाइन आपके पास स्ट्रेट हो गई और यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से कर्व करना है। ठीक है, मैं इस लाइन के ऊपर प्रेस करके इसको स्ट्रेट कर देता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से कर्व करना है। जूम आउट कर देते हैं यहाँ पर और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है और दोबारा इस तरीके से कर्व करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट बनानी है। जब आप इसको आधा बना लो तो आधे की आपने कॉपी लेनी है। ठीक है, तो ये खुद ब खुद आपके पास ये पूरा शेप बन जाएगा। मैं इस पॉइंट से पकड़कर कंट्रोल को होल्ड करके इससे एक कॉपी ले लेता हूँ, तो आपके पास ये शेप इस तरीके से बन गई। अब इन दोनों को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से वेड कर देना है। लेकिन जैसे ही वेड करोगे तो आपके पास कभी कभार ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर ये लाइन ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं इसको एक काम कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा करीब कर देता हूँ और फिर दोनों को सेलेक्ट करके क्या कर देते हैं, यहाँ से वेड कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मूव करके यहाँ पर लेकर आ लेता हूँ, तो अगर आप देखें तो अब आपके पास लाइन नहीं आ रही। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ और अब मैं ये वाइट वाला ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और पिन लाइन लिया मैंने यहाँ से और यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये शेप भी हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब मैं इस शेप को बना लेता हूँ और अगर आप कोई लाइन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर आके क्लिक किया, अब अगर आपके पास थर्ड लाइन इस तरीके से गलत हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंट्रोल जेड कर देना तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये शेप भी हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब मैं इस वाले शेप को बना लेता हूँ। ये शेप भी हमारे पास बन गई। अब मैं इस वाले शेप को बना लेता हूँ यहाँ से। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं इसकी आइज़ की शेप बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरे आइज़ की शेप बना लेता हूँ और इस शेप को बनाने के लिए मैं ऐसे कोई सर्कल ले लेता हूँ और इस सर्कल को इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है,
मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। अब आपके पास पूरी शेप बन चुकी है। मैं इन सब को सेलेक्ट करके यहाँ से मूव करके यहाँ पर लेकर आ लेता हूँ और इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर प्रेस किया और यहाँ पर आया और यहाँ पर इसके ऊपर काउंटर के ऊपर मैंने प्रेस करके इसकी एक काउंटर ले ली। ठीक है, अगर काउंटर टूल की वीडियो किसी ने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में काउंटर टूल की लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर काउंटर टूल यूज़ कर लेता हूं और इसके अलावा मैं शेप के ऊपर प्रेस करके कंट्रोल के से ब्रेक कर देता हूं। ठीक है, तो ये आपके पास ये शेप भी अलग होगी और ये शेप भी आपके पास अलग होगी। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि ये कलर इसके अंदर अप्लाई हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा, कलर एवर ड्रॉपर लूँगा। कलर एवर ड्रॉपर टूल जो है किसी भी कलर को सेलेक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मुझे इस कलर को सेलेक्ट करना है तो इसके ऊपर आपको जस्ट प्रेस करना है और इसको जूम करके मैंने यहाँ पर इसके अंदर फिल करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप दोबारा यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपके पास एवर ड्रॉपर टूल दोबारा आ जाएगी। आप यहाँ पर कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर चूज़ करके मैं यहाँ पर फिल करना चाहता हूँ। मैं दोबारा इसके ऊपर प्रेस कर देता हूँ, ये वाला कलर चूज़ करके यहाँ पर फिल कर देता हूँ और आइस में फिल कर देता हूँ। इसके अलावा मैं इस वाले को दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में फिल कर देता हूँ, इसको जूम करके, और इसके अलावा यहाँ पर फिल कर देते हैं और इसके अलावा यहाँ पर फिल कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके फिल तो कर रहा हूँ लेकिन फिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि कोई लाइन ज्वाइन नहीं है, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल नहीं हो रहा। ठीक है, तो इनको चेक करने के लिए मैं शेप टूल ले रहा हूँ यहाँ से और शेप टूल के ऊपर मैंने प्रेस किया और मैंने इसको जूम किया तो यहाँ पर देखें तो आपके पास ये लाइन ज्वाइन नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ और इस पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करने के लिए इन दोनों पॉइंटों को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास है ज्वाइन टू नोट, इसके ऊपर जैसे प्रेस करेंगे तो आपके पास नोट ज्वाइन हो गई। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास कलर फिल हो चुका है। ठीक है, मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर एवर ड्रॉपर टूल लेके मैं यहाँ पर जूम करके इसके अंदर भी कलर फिल कर देता हूँ और लाइन कलर का सबको सेलेक्ट करके लाइन कलर ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी वेक्टर शेप को ड्रॉ कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।